गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज का ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि संडे के दिन मेरी बात एक डिवाइन फेमिनिन के साथ हुई थी। तो उन्होंने उनकी जो स्टोरी मेरे साथ शेयर किया एंड जो क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि मैम हम दोनों की रिलेशनशिप को 10 इयर्स कंप्लीट होने वाली है, बट मेरा जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अभी तक मेरे साथ कमिटेड होना नहीं चाहता है, ना ही वो मेरे साथ कोई फ्यूचर का प्लान किया है, ठीक है। जबकि हम दोनों बहुत बार एक दूसरे से मिले हैं फिजिकली, बट मेरा जो डिवाइन मास्कुलिन है वो बस मुझे उसकी एक बेस्ट फ्रेंड जैसा ट्रीट कर रहा है। मतलब हम दोनों के बीच बस फ्रेंडशिप जैसा बातें होती है, बट मुझे इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है। तो मैं चाहकर भी उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ एंड वो पर्सन जब भी मुझे मिलने के लिए बुलाता है तो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक उम्मीद है कि शायद वो इस बार मुझे प्रपोज़ करेगा या फिर वो उसकी ट्रू फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर कर देगा। इसलिए मैं हर बार उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? क्या मैं उसे बता दूँ कि हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं और वो मेरा डिवाइन मास्कुलिन है एंड मैं उसकी डिवाइन फेमिनिन हूँ? तो इस सिचुएशन में मैं कैसे क्या करूँ, मुझे थोड़ा गाइड करिए। देखिए गाइज, अगर आप भी इस सिचुएशन में है कि आप दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड आपको भी पता है वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है बट नहीं बोल पा रहा है एंड आपको इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो आप यही सोच रहे हैं कि कैसे आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन को ये बताएं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स है एंड वो आपका डिवाइन मास्कुलिन है एंड आप उनकी डिवाइन फेमिनिन है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको एक बात को हमेशा याद रखना है कि ये जो जर्नी है ना, ये डिवाइन का जर्नी है। मैं बार बार वीडियोस में बोलती आ रही हूँ एंड इस जर्नी में आप जो कुछ भी करते हैं ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। तो आप अगर यही सोच रहे हैं कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है और आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अभी तक आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है, तो आप यही सोच रहे हैं कि आप अगर आपकी डिवाइन मास्कुलिन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता देंगे तो वो जल्दी से जल्दी आपको कमिटमेंट दे देंगे। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिए, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, जब आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले इस धरती पे, इस 3D में, जब आप पहली बार उनसे बात किए, जब बस आप दोनों एक फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप में थे, आप उन्हें अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं समझ रहे थे और धीरे धीरे आप दोनों बात किए और आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में आए, राइट। एंड उसके बाद आप दोनों के बीच बबल लव स्टार्ट हुआ, आप दोनों के बीच बातें बहुत बढ़ने लगी और आप उनके प्यार में पूरी तरह पागल हो गए। उसके बाद आपकी एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हुई, उनकी एनर्जी भी आप में ट्रांसफ़र हुई और आपको उनसे प्यार हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब आप अपनी दिल की बात को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को उनके साथ शेयर कर दिया कि आप उनके साथ कुछ अलग से फील कर रहे हैं, उनके साथ कुछ महसूस कर रहे हैं, मतलब आप उनसे प्यार करने लगे हैं, तो उसके बाद वो पर्सन आपसे रन करने लगा, आपको इग्नोर करने लगा, राइट। एंड उसके बाद आप दोनों के बीच मिररिंग ट्रिगरिंग होना शुरू हो गया। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि ये बंदा मेरे साथ कर क्या रहा है। तो ऐसे जब आपकी पर्सन से आपको पहली बार रिजेक्शन मिला, आप दोनों के बीच मिररिंग ट्रिगरिंग शुरू हो गया, वो आपसे रन करने लगे, आप दोनों के बीच सेपरेशन भी हो गया, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपके साथ ये सब क्या हो रही है, क्योंकि वो पर्सन से आपको इतना ज़्यादा पेन मिल रहा था, आपको कहीं से भी सुकून नहीं मिल रहा था, राइट। तो उसी टाइम आप अपनी अंदर की इतने सारे पेन को लेके आप डिवाइन के पास गए, राइट। तो उसी टाइम पहली बार आपकी एंट्री स्पिरिचुअलिटी में हुई, ठीक है। एंड देन आपके सामने डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी का सारा कंसेप्ट को ऐसे आपके सामने लाया कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि आपने अभी तक ट्विन फ्लेम जर्नी की बहुत सारे फेजेस में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। अभी आपकी स्पिरिचुअल असेंशन होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनसे डिवाइन आपको ट्रिगर दे रहा था ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में आए और आपको जो ये जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है ना, स्पिरिचुअल विजडम आपको मिले, ठीक है। एंड देन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और आप इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि आपने ट्विन फ्लेम के वो सारे स्टेजेस में गो थ्रू कर चुके हैं, ठीक है। तो जब आपके सामने ट्विन फ्लेम का वो कंसेप्ट आया, तो आपने जब खुद के साथ ये सारी चीज़ों को रिजोनेट करके देखा, तो आपको पता चल गया कि आप भी उन सारे स्टेजेस में गो थ्रू कर चुके हैं। इसलिए
आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वही सारी चीज़ें आप पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह आपका जो पर्सन है ना, उनको भी इन सारे स्टेजेस में गो थ्रू करना पड़ेगा। ओके, तभी जाके वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इसे अच्छे से समझने के लिए आप अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में अभी जाइए। ओके, आप थोड़ा याद करिए कि जिस दिन आप दोनों एक दूसरे से इस 3D में पहली बार मिले, चाहे आप सोशल साइट के थ्रू मिलो या फिर फिजिकली मिलो या फिर किसी के थ्रू भी मिलो, अगर उसी दिन उसी टाइम आपको कोई आके ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताता कि आप दोनों ट्विन फ्लेम है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यू आर द डिवाइन फेमिनिन एंड योर पर्सन इज योर डिवाइन मास्कुलिन, तो क्या उसी दिन आप इस कंसेप्ट को, इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लेते कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अभी अभी उस पर्सन से मिले हैं। ओके, आप दोनों के बीच अभी तक आप दोनों का लव एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं हुआ है। आपकी एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र नहीं हुई है, उनकी एनर्जी भी आपके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ठीक है, तो आप अभी तक आपकी बबल लव फेज़ में भी एंट्री नहीं किए हैं। ओके, तो उसी टाइम आप कभी भी इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, क्योंकि आप दोनों की बबल लव फेज़ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, देखिए गाइस, डिवाइन जो कुछ भी कर रहा है आपके साथ, ये सब कुछ एक प्लान के हिसाब से होता है। ठीक है, डिवाइन को पता है कि आपके सामने कब कौन सी कॉन्सेप्ट आएगी। सबसे पहले आप दोनों की बबल लव फेज होगी, उसी टाइम आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र होगी। आपके अंदर जो भी उंडेड एनर्जी है, जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी है, उसी एनर्जी को आपका मास्कुलिन ट्रिगर करेगा, आप भी उनको ट्रिगर करेंगे। आप दोनों के बीच से मिररिंग ट्रिगरिंग होगी। उसके बाद सेपरेशन, रनर चेसर एंड देन आपकी एसेंशन स्टार्ट होगी। आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। ठीक है, आप कितने सारे स्टेजेस में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचेंगे एंड देन आपको डिवाइन बताएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, क्योंकि आप उन सारे फेजेस में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपकी असेंशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देखिए गाइस, डिवाइन को अच्छे से पता है कि आपके सामने किसी टाइम पे कौन सी टॉपिक आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप कभी भी डिवाइन के ऊपर सवाल मत करिए कि क्यों मेरा यूनियन नहीं हो रही है, क्यों मेरा डिवाइन मास्कुलिन इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों उन्हें इस जर्नी का कोई भी कनेक्शन फील नहीं हो रही है। जब आप दोनों की सेपरेशन हो जाती है तो उसी टाइम आपको जितना पेन मिला था ना, मतलब आपकी पेन इतना एक्सट्रीम लेवल पर चली गई थी, आपका पेन का सल्यूशन आपके पास नहीं था और आप उसी टाइम आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो पर्सन आपसे रन कर गया था। राइट, तो ये जो सिचुएशन है ना, इसी सिचुएशन में भी आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप दोनों के बीच अभी सेपरेशन है तो आप प्लीज़ उनको कांटेक्ट करने की गलती मत करिए। ओके, क्योंकि उनको पेन मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, तभी जाके वो डिवाइन के पास जाएंगे उनकी पेन को लेके, उनके दर्द को लेके, एंड वहीं पे उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो ट्रिगर होगा और डिवाइन धीरे धीरे करके उनको किसी ना किसी के थ्रू इस जर्नी के बारे में बताएगा कि वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, एंड वो जब खुद के साथ ये सारी चीज़ों को रिजोनेट करके देखेंगे कि उनके साथ भी यही सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब उनकी लाइफ में आप आए और आप दोनों के बीच प्यार भी हुआ बहुत सारा, एंड उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग ट्रिगरिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपके साथ हुआ था ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ होगा। ठीक है, तभी जाके वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, डिवाइन अगर आपके थ्रू आपकी डिवाइन मास्कुलिन को इस जर्नी के बारे में बताना चाहता है तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे। ओके, आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल अंदर से आपको बोलेगा कि जाओ उस पर्सन को अभी इस जर्नी के बारे में बता दो, क्योंकि वो टाइम आ चुका है। ओके, आपकी सोल आपको अंदर से गाइड करेगा। ओके, आपको किसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैम मैं मेरी ट्विन फ्लेम को इस जर्नी के बारे में बताऊं या फिर नहीं। आपको आपकी जो सोल है ना, वो आपका टीचर है। ओके, वो आपको अंदर से गाइड करता है। ओके, इसलिए आप खुद की सोल से हमेशा कनेक्टेड होना सीखिए। ओके, वही आपको गाइड करेगा इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, जब तक उनकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होगी तब तक शायद आपकी सोल आपको गाइड नहीं करेगा। ओके, क्योंकि उनको इस फेज़ में गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं तो वो इस चीज़ को रिजोनेट नहीं कर पाएंगे, एंड जब वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस
पहले से ही नहीं किए हैं तो आप अगर बताओगे ना तो भी वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, इसलिए उनको इस जर्नी का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके सो गाइज़, आप थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि ये जो जर्नी है ये 1-2 दिन का जर्नी नहीं है कि आप आज इस जर्नी में आओ और कल आपकी यूनियन हो जाएगी, कल आपका जो पर्सन है परसों आप दोनों की शादी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इस जर्नी में आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है। ये टाइम टेकिंग है। ओके, क्योंकि ये जर्नी एक डिवाइनल जर्नी है जिसमें आपको आपकी जो सोल है, आपकी सोल पूरी तरह इवॉल्व होना है। ठीक है। एंड और एक बात गाइस, जो लोग अपनी डिवाइन मास्कुलिन से कमिटमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके सामने आके आपको प्रपोज करे, आपसे ये बोले कि वो आपसे शादी करना चाहता है या फिर वो आपसे प्यार कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स के बीच जो बातें होती है ना, ये वर्ड्स के थ्रू बातें नहीं होती है। आप दोनों भरबल एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब ट्विन फ्लेम्स के बीच जो बातें होती है ये एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली होता है। बिना कुछ बोले आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे बातें कर लेते हैं। आप आपकी माइंड में उनके साथ बहुत सारे बातें करते हैं। ठीक है। जो बातें किसी और को समझ में नहीं आती है। ठीक है। बस आप और आपका ट्विन, आप दोनों ही एक दूसरे को सुन सकते हैं। आप ही उन्हें समझ सकते हैं कि वो बिना कुछ बोले आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। इसलिए आप कभी नोटिस किया होगा कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उसी टाइम जब आपका ट्विन आपके सामने होता है तो आप दोनों ज़्यादा बातें नहीं कर पाते हैं। ओके, क्योंकि आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, उसको कभी भी वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। आप जब आपकी ट्विन की आंखों में देखते हैं तो आपको आपकी सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, क्योंकि आप दोनों की जो बातें होती है ना, ये आपकी आंखों से ही बातें होती है। ठीक है। बिना कुछ बोले आप उन्हें समझ जाते हैं, क्योंकि वो आप ही का सोल का अनदर हाफ है, तो आपको पता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ओके, इसलिए आप कमिटमेंट को उनसे एक्सपेक्ट मत करिए। अगर आप कमिटमेंट के पीछे भाग रहे हैं, शादी के पीछे भाग रहे हैं, तो आप ऐसे ही भागते भागते रह जाएंगे। ठीक है। सो गाइज़, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे मिले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।